अध्याय 8। शांतिपूर्ण। इस कक्षा के छात्रों के बारे में जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा अधिक घबराना मुझे स्वाभाविक था। ऐसा कहा गया था कि कक्षा ए में कक्षा एस में मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए प्रिंसिपल कार्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या पहले ही 10 से अधिक हो गई थी। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे यहाँ नहीं पहुँच सकते, बल्कि उन्हें खुद को ये समझाने में कठिनाई हो रही थी कि मेरे जैसा बेकार छात्र इस क्लास में है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन सभी को एक ही उत्तर मिला। बेक्यू सियोल कक्षा एस में भाग लेने का हकदार है। ये सही है, इसलिए मैंने इसे आराम से लेने का फैसला किया था। सच कहूं तो कक्षा एफ बेवकूफ़ों से भरी थी। जब तक मैं फिर से जीवित हूँ, मैं इस क्लास में बैठना चाहता हूँ। बेशक मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उतना आसान होगा जितना लगता था। प्रत्येक कक्षा का प्लेसमेंट प्रत्येक परीक्षा की रैंक पर निर्भर करता था। ऐसे भी समय थे जब एफ श्रेणी के छात्र वापस ए तक चढ़ने में सफल हो गए थे, और इसके विपरीत ऐसे भी समय थे जब प्रतिभाशाली छात्र इसे एफ तक गिर गए थे। कक्षा एस में कोई अपवाद नहीं था। हालांकि एक बार जब कोई कक्षा एस तक आ जाता था तो दोबारा नीचे जाना बहुत दुर्लभ होता था। इसके बारे में सोचें, एक पुरुष छात्र था जो खेल में पूरे समय कक्षा ए में रहा और बाद में मुश्किल से कक्षा एस में पहुंच पाया। मैं उसका नाम याद नहीं कर सका, लेकिन मुझे इतना याद है कि वह कोई विशेष प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था। वैसे भी सन्नाटे के बीच जब हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे खोला। स्टेला की पॉकेट वॉच, एक घड़ी जिसने सबसे प्रतिष्ठित जादू अकादमी स्टेला में छात्र की पहचान साबित की। यह एक बहुत ही खास वस्तु थी जिसे किसी भी अन्य जादुई योद्धा की पहचान से कहीं अधिक महत्व दिया गया था। क्या मैंने कहा था कि अगर मेरे पास ये होता तो मुझे बहुत अच्छा इलाज मिलेगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैंने अपने प्रयासों से अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी मुझे गर्व महसूस हुआ। इतना कम समय बीतने के बाद 40 छात्र कक्षा में एकत्र हुए। सभागार में केवल 40 लोग थे, जिसमें 200 लोग आसानी से बैठ सकते थे, इसलिए ये कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ठीक 8 बजे कक्षा का सामने का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। ये क्लास एस के प्रभारी प्रोफेसर ली हनवोल थे। उनकी उपस्थिति मात्र से माहौल शांत हो गया। भारी माहौल में कुछ छात्र घबराकर गटक गए। काली त्वचा, पूरे चेहरे पर अनगिनत दाग और मांसपेशियों से भरा उसका विशाल शरीर, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मार डालेगा। इसलिए ठीक से नजरें मिलाना मुश्किल था। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं ली हनवोल हूँ। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। 7वीं कक्षा का जादुई योद्धा ली हनवोल। उनकी प्रतिष्ठा शानदार थी। उन्होंने कई युद्ध क्षेत्रों और कालकोठरियों में लगभग निराशाजनक लड़ाइयों में जीत हासिल की, और अफवाहें फैल गई कि उनके द्वारा सफलतापूर्वक शिकार किए गए डाक राक्षसों की संख्या 4 अंकों तक पहुंच गई। जब कॉम्बैट मैजेस की बात आती है तो 500 साल पहले तक उनके साथ जंगली लोगों जैसा व्यवहार किया जाता था। जादू अधिकतर अकादमिक था, और इसमें एक विद्वान की छवि को दर्शाया गया था जो एक डेस्क पर बैठकर सुरुचिपूर्ण ढंग से अध्ययन करता था। लेकिन आधुनिक समय में यह अलग था। यह एक ऐसा युग था जब युद्ध के जादूगर विद्वानों का तिरस्कार करते थे। इस दुनिया में अब भी वास्तव में अंधेरे दानव लगातार छेद करके द्वार खोल रहे थे और जादूगर उन्हें रोक रहे थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि इस क्लास के प्रभारी प्रोफेसर ली हनवोल थे। ये देखा जा सकता था कि स्टेला में जादूगर लड़ना सीखने आए थे। ली हनवोल की आंखों ने धीरे धीरे प्रत्येक छात्र की जांच की और अंततः वे मेरी आंखों से मिली। यहाँ बहुत सारे उत्कृष्ट छात्र एकत्र हैं, और एक बहुत ही असामान्य छात्र। पहला वाक्य मेरे अलावा अन्य छात्रों को संदर्भित करेगा, और दूसरा वाक्य मेरे लिए था। जब तक कोई मूर्ख न हो, उसे समझना चाहिए था। किसी भी तरह मैंने ली हनवोल की नज़र को सहजता से स्वीकार कर लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एक अकादमी है जो लड़ाकू जादूगरों को प्रशिक्षित करती है। तथाकथित जादुई योद्धाओं के रूप में आप अगले 3 वर्षों के लिए उन्नत पाठ्यक्रमों से गुजरेंगे। जैसे ही ली हनवोल ने बोलना शुरू किया, सभी छात्रों ने ध्यान केंद्रित किया।
उनकी आवाज में एक ऐसा जोश था जो पूरी कक्षा में छा गया। असंख्य वरिष्ठों ने हार मान ली, क्योंकि जिन शत्रुओं से हमें निपटना है वे शक्तिशाली हैं और अकादमी की कक्षाएं कठोर हैं। मुझे आप सभी के साथ आने की उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता से अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं। इस दुनिया में सब कुछ जादू में बदल जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं, साथ ही कालकोठरी और द्वारों के पीछे की तकनीक जादू से बनी है, और यहाँ तक कि राक्षस भी जादुई प्राणी हैं। जीवन का स्रोत भी जादू है, यहाँ तक कि जिस कारण से बादल तैरते हैं और हम जमीन पर चल सकते हैं उसे भी जादू के रूप में समझा जाता है। ये हमारे जादुई योद्धाओं का कर्तव्य है कि वे डार्क डेमन्स, जादूगरों के एक समूह को रोके जो हमारी दुनिया को अंडरवर्ल्ड से दागने की कोशिश करते हैं। यह मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए इस अकादमी में बैठा था, और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं प्रशिक्षण सहन कर सकता हूँ या नहीं। कुछ छात्रों को अंधेरे दानवों को खत्म करने के अपने दायित्व के कारण इस अकादमी में प्रवेश दिया गया है, और कुछ अन्य छात्र भी हैं जिन्होंने पैसे के कारण प्रवेश किया है। कारण जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप में दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ उनसे लड़ने का साहस है। ठीक उसी समय जब ली हनवोल एक अद्भुत भाषण देने वाले थे, पिछला दरवाजा खुला और एक छात्र अंदर आया। हर छात्र का ध्यान नवागंतुक पर केंद्रित था। पिछले दरवाजे से लंबे सुनहरे बालों वाली एक महिला, नहीं एक लड़की, प्रभावशाली चाल के साथ अंदर आई। ये हॉन बी योन थी। उसे देर हो गई थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिद्धांतों को किसी और से अधिक महत्व देता था, ये बहुत असामान्य था। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि उसके गाल लाल हो गए थे। क्या हो चुका है? मुझे उसके परिवार की परिस्थितियों का अंदाजा था। मुझे विवरण नहीं पता था, इसलिए मैंने अपने दिमाग में सेंटेंस पेट के साथ उसके विवरण की जांच करने की कोशिश की। शायद हॉन बाय योन एडोलेविट, खलनायक, अवैध कैंडी खाता है, कभी कभी अकेले रहना पसंद करते हैं, केवल ड्रिप कॉफी पीता है, उसकी माँ एक बुरी कुतिया है, बिना शर्त मौत। इसकी पुष्टि करने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। इसमें सीमित जानकारी थी जिसे मैं समझ सका। शुरुआत में हॉन बी योन एक प्रसिद्ध पात्र था, और यहाँ लिखी गई अधिकांश जानकारी पहले से ही ज्ञात जानकारी थी। मैं पहले थोड़ा अधिक मेहनती क्यों नहीं था? अगर मैंने इसे और अधिक विस्तार से रिकॉर्ड किया होता तो यह एक बड़ी मदद होती। खैर, कम से कम मैं पात्रों के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं हूँ। हम में से अधिकांश लोग जानते थे कि वह मृत्यु क्यों दर्ज की गई थी। एक तरह से यह आइजेल की तुलना में बदतर था। ईजल की मृत्यु का कारण केवल एडना था, लेकिन होंग बी योन की मृत्यु एडना और ईजल दोनों के कारण हुई थी। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि इसकी मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि यह एक दुष्ट महिला का भाग्य था? मैं जानता था कि उसका मरना तय है, इसलिए यदि संभव हो तो मैं उसे बचाना चाहता था। हालांकि मेरी नाक छोटी थी, इसलिए इसे किसी और के मामले में उछालने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार ये कहना सुरक्षित होगा कि मैं इस स्कूल में सबसे कमजोर था, तो कौन किसकी मदद करेगा? आइजेल के बाद वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पूरे शरीर पर दुर्भाग्य की आभा पहनी हुई थी। क्षमा करें, लेकिन मेरे पास उस महिला से यथासंभव दूरी बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी सीट पर जाओ और बैठ जाओ। हॉन बी योन, जिन्होंने ली हनवोल के शब्दों पर सिर हिलाया, दाएं कोने में सीट की ओर देखा और फिर मेरी ओर देखा। वह टहलते हुए वहां पहुंची जहां मैं था और ठीक मेरे पीछे बैठ गई। मेरी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। क्या एक व्याख्यान कक्ष में 160 खाली सीटें थीं जिनमें 200 लोग बैठ सकते थे, तो उसे मेरे पीछे क्यों बैठना पड़ा? क्या यह एक संयोग है? भ्रम मनुष्य का पाप है। आइए बेकार के विचार न सोचें। चाहे मैं शांत होने का दिखावा करने की कितनी भी कोशिश करूं, पीछे से चुभने वाली नज़र को नज़रअंदाज करना असंभव था। किसी कारण से ऐसा महसूस हुआ कि मेरा स्कूली जीवन शुरू से ही विकृत था। स्टेला अकादमी का मुख्य आकर्षण इसके दो प्रमुख कार्यक्रम थे। परिचित अनुबंध समारोह एक था और कर्मचारी विरासत समारोह दूसरा था। स्टाफ इनहेरिटेंस सेरेमनी
विशेष रूप से असाधारण थी क्योंकि स्टेला अकादमी एक प्रतिष्ठित स्कूल था। अब से आपको एक स्टाफ विरासत में मिलेगा जिसका उपयोग आप स्कूल में करेंगे। स्टेला अकादमी के पास बहुत पैसा था, इसलिए उन्होंने आपको एक कर्मचारी उधार नहीं दिया, वे आपको केवल एक कर्मचारी मुफ्त में देंगे। हालांकि एक बार जब आप चुन लेते हैं तो इसे बदलने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इसलिए अपना निर्णय सावधानी से लें। ली हनवोल ने ये कहा, लेकिन विडंबना यह थी कि यह कर्मचारी ही थे जिन्होंने इसके मालिक को चुना, न कि इसके विपरीत। कर्मचारी एक योग्य मालिक के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप एक अनुनाद घटना उत्पन्न होगी। इस प्रक्रिया के दौरान कक्षा F से S तक अपने स्तर के अनुसार एक कर्मचारी का चयन करेंगे, इसलिए पहले दावेदार का मामला बहुत महत्वपूर्ण था। प्रत्येक कर्मचारी के पास अलग अलग ग्रेड थे और स्टेला अकादमी में निम्नतम से शुरू होकर निम्न, मध्यवर्ती और उच्च ग्रेड के कर्मचारी थे। क्लास F के मामले में अधिकांश कर्मचारी निम्नतम ग्रेड के थे, केवल कुछ निम्न मध्यवर्ती ग्रेड के थे। दूसरी ओर कक्षा AS के छात्रों द्वारा चुना गया स्टाफ निम्न मध्यवर्ती ग्रेड से शुरू करके तैयार किया गया था। क्या आपको लगता है कि यह अन्यायपूर्ण है? इस तरह एक जादुई समाज संचालित होता था। इसे चुनें और एक बेहतर जादूगर बनने पर काम करें। यही एकमात्र विकल्प था। जैसा कि सभी वरिष्ठ जादूगरों ने कहा था, एक उच्च श्रेणी का जादूगर बनना मुख्य उद्देश्य था। यह अच्छा है। कुछ कर्मचारी हवा में मदरा रहे थे, जबकि अन्य फर्श पर फंस गए थे, दराजों में ढेर हो गए थे या बस इधर उधर उड़ रहे थे। प्रत्येक के पास ढेर सारे व्यक्तित्व और अहंकार थे और उनके चारों ओर रहस्य की आभा चिपकी हुई थी। जब मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा तो वे और भी अधिक सुंदर दिखाई दिए। आप किस कर्मचारी का उपयोग करने का इरादा रखते हैं? यही वह है जिसके साथ मैं जाऊंगा। स्कूल में प्रवेश करने से पहले मुझे पता था कि यह स्टाफ मेरे लिए ही है। ये निम्न श्रेणी का स्टाफ है। क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मध्यवर्ती विकल्प चुनने जा रहे हैं? मुझे अपनी सीमा का एहसास हुआ। मेरे पिता ने एक स्टाफ खरीदा था, इसलिए मैंने इसे आजमाया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद मैं इंटरमीडिएट ग्रेड स्टाफ के साथ तालमेल नहीं बैठा सका। मुझे केवल निम्न ग्रेड से ही संतुष्ट रहना चाहिए। औसतन क्लास S द्वारा चुना गया स्टाफ अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। परिणामस्वरूप मैं थोड़ा घबरा गया था। ये स्टाफ विरासत समारोह था। दरअसल यह एक ऐसी घटना थी जो खिलाड़ी द्वारा चुने गए चरित्र के आधार पर एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती थी। इस कारण से मैं पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि एडना, म्यूसोंग, जेरेमी, ईजेल और होंगबियोन जैसे मुख्य पात्र क्या चुनेंगे। वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चुनने जा रहा हूँ। कक्षा S में शुरू होने वाले अन्य पात्रों के विपरीत बाक्यूसियोल ने पहले स्थान पर कक्षा F से शुरुआत की। लेकिन अगर मुझे अपने पद के लिए एक कर्मचारी चुनना हो तो मुझे लगता है कि मैं एक छड़ी लेकर जाऊंगा। बस छोटे वाले को वंड कहा जाता था और लंबे वाले को स्टाफ कहा जाता था। छड़ी का उपयोग ज्यादातर नाइट प्रकार के जादुई योद्धाओं द्वारा किया जाता था, जो अधिक गति के साथ करीबी युद्ध करने, दुश्मनों के गठन को भेदने और जादू को तेजी से शूट करने में माहिर थे। एक छड़ी को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए इसे एक असॉल्ट राइफल के समान एक वस्तु के रूप में सोचें। दूसरी ओर कर्मचारियों का उपयोग पुजारी प्रकार के जादू योद्धाओं द्वारा किया जाता था, जो एक विस्तृत श्रृंखला में शक्तिशाली जादू फेंकने के लिए जाने जाते थे, जिसके लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी। कर्मचारियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बाजुका या स्नाइपर राइफल के रूप में सोचें। हालांकि इनमें से कोई भी मुझे अनुकूल नहीं लगा। आरंभ करने के लिए मैं एक स्टाफ उपयोग करता नहीं था क्योंकि मैं एक ठंडे हथियार का इस्तेमाल करता था। अरे, वह क्या चुनेगा? ठीक है, चूंकि वह कक्षा S में है, तो क्या वह कुछ अद्भुत नहीं चुनेगा? यहाँ भी मैं आकर्षण का केंद्र था। आप कक्षा S में हैं, लेकिन आप कर्मचारियों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा सकते, ठीक है? उन निगाहों ने कहा जो मुझ पर लक्षित थीं। मैं कुछ भी असाधारण नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि अकादमी के पास बहुत अच्छा स्टाफ था। किसी परिचित कलकोठरी में खेत में जाने से मुझे बेहतर गियर मिल सकते हैं। फिर भी
मुझे एक निर्णय लेना था, और जैसे ही मैंने अपने विकल्पों पर विचार किया, एक लड़का पीछे से मेरे पास आया। अरे हाँ, जब मैं पलटी तो एक लड़का जिसने अपना लबादा पहले ही खोल दिया था, कातर भाव से मुझे घूर रहा था। एक अनजान चेहरा। कौन? ये सुनकर उस लड़के का चेहरा क्षण भर के लिए कठोर हो गया, लेकिन वह तुरंत मुस्कुरा दिया। मुझे, ये युसलेख है। आहा! और फिर उसे लगा कि मैंने उसे पहचान लिया है। हालांकि ये कहते हुए खेद है कि मैंने उसे जानने का नाटक किया। समझ गया, मैं सचमुच नहीं जानता था कि वह कौन था। ये वास्तविक है। युसलेख क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन जल्द ही उसकी शांत अभिव्यक्ति वापस आ गई। साथ ही वह चाहता था कि मैं उसे जानूं, लेकिन वह इसे छुपकर नहीं करना चाहता था। आप कौन सा स्टाफ चुनने जा रहे हैं? मैं और कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसकी शांत ठंडी आवाज देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मेरे बारे में कोई अनुकूल राय है। मैंने उसके नाम टैग पर नजर डाली और उस पर कक्षा ए लिखा था। क्या वह सचमुच इसलिए इतना क्रोधित था क्योंकि मैं कक्षा एस में था? हालांकि ऐसा लग रहा था कि कक्षा एस के बाकी छात्रों की तुलना में मैं एक आसान लक्ष्य था। कुछ भी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस क्लास में क्यों हो। आपकी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आक्रामकता नहीं है। उन्होंने मेरे पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए जांचा और हंसे। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो ऐसा स्टाफ चुनें जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके स्तर के अनुकूल हो। यदि आप परेशानी पैदा करेंगे तो यह मुश्किल होगा और प्रोफेसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना? हाँ, कोई परेशानी मत करो। तुम गुंडा, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं उसके बारे में उत्सुक था, इसलिए मैंने अपना सेंटेंस पेक लगाया और उसकी जानकारी की जांच की। युसलेख चैक वेलेन, चैक के मार्क्विस वेलेन का पुत्र, प्रिंस जेरेमी की कमीनी, एक तीसरे दर्जे का बदमाश। ये सचमुच संक्षिप्त जानकारी थी। इसे देखकर ही मैं बता सकता था कि वह कितना महत्वहीन था। यहाँ एकमात्र सार्थक रिकॉर्ड अभावग्रस्त, दयनीय आदमी था, है ना? अगली बार जब वह मुझसे बात करेगा, तो मुझे उसके साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। वैसे भी मैं उसे ही चुनूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें। युसलेख ने जिस वस्तु की ओर इशारा किया वह काले रंग की छाया वाली एक छड़ी थी। यह मध्यम रूप से घुमावदार, पतला और छड़ी के हिसाब से पुराने जमाने का था। ओह, इस कमीने को देखो। मैं नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन वह गर्व से भरा हुआ था। छड़ी का नाम रग्नारोक था, जो उपलब्ध उच्चतम स्तर था, लगभग ऊपरी मध्यवर्ती ग्रेड को छू रहा था। यह उच्च मध्यवर्ती ग्रेड है। आमतौर पर यह उस स्तर पर होता है जहां केवल पेशेवर जादू योद्धा ही इसका उपयोग कर सकते हैं। उस स्थान पर 2 उच्च मध्यवर्ती ग्रेड की छड़ियां थीं। वे केवल छात्रों को प्रेरित करने, उनके अंदर एक चिंगारी डालने के लिए मौजूद थे ताकि जब वे बड़े हों, तो यह उन्हें इतनी मजबूत छड़ी पकड़ने के मजबूत जुनून से भर दे। अन्य लोग रग्नारोक जितने उच्च रैंक वाले नहीं थे, लेकिन बहुत सारे मध्यवर्ती ग्रेड के जादू थे जिन्हें तब तक वश में करना मुश्किल था जब तक कि आप एक अनुभवी जादूगर न हो, जिससे किसी को आश्चर्य होता था कि वे यहाँ पहले स्थान पर क्यों थे। यदि आप एक छात्र हैं, तो चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, निम्न मध्यवर्ती ग्रेड ही सीमा होगी। यहाँ तक कि जिनके पास पेशेवर जादुई योद्धा का लाइसेंस था, वे भी मुश्किल से निम्न मध्यवर्ती श्रेणी के लोगों को वश में करने में सक्षम थे। हालांकि ये स्टेला अकादमी थी। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ छात्र यहाँ इकट्ठा होंगे। हर कोई जाए और अपने पसंदीदा स्टाफ के साथ खड़े हों। कहानी खत्म। अलविदा।